ने सुने, आपके कानों ने सुने या आपके दिमाग ने सुने। तो इसी को मर्यादा कहते हैं, इसे धर्म कहते हैं कि जहाँ तुमने इनको सुना है वहीं की मर्यादा बनेगी। तो मैं पहले बता गया हूँ कि एक बिंदु का सिंध होना निश्चित है, जन्मा है वो मृत्यु को प्राप्त होना निश्चित है। तो ये जो सही रूपी तुमको धर्म मिला है, इससे तुम जो गाड़ी से यात्रा कर रहे हो, इसे कैसे ले जाओगे? अगर तुम इसके ड्राइवर ही हो, मिस्त्री नहीं हो, तो तुम धर्म यज्ञ नहीं हो। क्यों? कि तुम्हारा पंचर हो जाए, पेट्रोल ना रहे, कोई भी छूट हो जाए, तो इस गाड़ी का आनंद धर्म तक सीमा नहीं पहुंच सकती। और ये भी मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, रामायण इसी बात को सूचक है कि जिसको तू पूजेगा उसी को प्राप्त होगा। गीता भी रामायण भी सभी इसी को कह रहे हैं। तो इस रस को तुम जहाँ ले जाना चाहोगे वहाँ ले जाओ, लेकिन यह धर्म सम्मेलन है। धर्म का मतलब यही है, जैसे एक ड्राइवर बनने के लिए 3 चीज स्थापित करता है, गेयर, ब्रेक और स्टीयरिंग, वो पूर्ण ड्राइवर हो जाता है। पूर्ण ड्राइवर हो जाता है वो। तो आज मेरा मत यही है, मेरा विचार यही है कि पंडित जी को शब्द सुन करके अनेक धर्म की मर्यादा बताई, व्रत की बताई, स्नान की बताई, आदि आदि आदि। अब हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय कवि, आपने सुना होगा, राष्ट्रीय कवि तो सुना होगा पर देखे नहीं होंगे, देखे भी होंगे तो उनमें से ऐसे श्रोमणी नहीं देखे होंगे, क्योंकि इनके अंदर में जो रस निकलता है और यही कवि की पहचान है। जो भी मैं बोल के गया हूँ कि धर्म उसी को कहते हैं कि जो ड्राइवर भी हो, गाड़ी के चाल जानने वाला भी हो, कि गाड़ी का सूत्र कहाँ से हटा है, उसको वही कर पुर्जा ठीक करके यात्रा सफल कर ले, उसको धर्म मर्यादा, धर्म सम्मेलन कहते हैं, धर्म कहते हैं। तो हमारे बीच में आज ऐसे ही वो कवि हैं जो तुम्हें ताज़ा ताज़ा रस देंगे, जिनकी आयु काफ़ी बड़ी है और आँख देखिए और लेख देखिए जो मशीन भी नहीं लिख सकती, और वाणी देखिए, लेकिन माइकों की जरूरत नहीं है। तो इसलिए माइक हम थोड़ी देर में खोलेंगे, पहले वैसे ही रस लीजिए। परम पूज्य स्वामी जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्म के रहस्य को जानने की चेष्टा करने वालों, आप कभी गोमुख गए हैं? नहीं गए हैं तो मैं ले चल रहा हूँ। ऋषिकेश से चलकर गंगोत्री से ऊपर 19 किलोमीटर पर एक ऐसी जगह है जहाँ गाय के मुख के सदृश गंगा निकलती है। उसे मैंने स्वयं पैदल जाकर के देखा है। गंगा जिस ढंग से हिमालय से निकल रही हैं, उसके प्रारंभ बिंदु पर मैंने स्नान किया। एक कंदरा के छाया में बैठकर कुछ कविताएं भी लिखी और मुझे जो धर्म ज्ञान हुआ
ब्रह्म ज्ञान हुआ, मैं उसी ज्ञान की बात आपसे आज करूँगा। गोमुख एक बिंदु है जहाँ से हिमालय के आभ्यंतर, जिसे पेट कहते हैं, उस पेट में छिपी हुई गंगा एक बिंदु से, एक गाय के मुंह से निकलती है और निकलने के साथ ही उसके दो आधार, दो बाहें बनती हैं। एक को बायां किनारा कहते हैं, दूसरे को दाहिना किनारा कहते हैं। गोमुख से चली हुई गंगा बड़ी विशाल, बड़ी लंबी यात्रा करती है। वह यात्रा हमारे देश की धर्म यात्रा है। उसका अभीष्ट, उस यात्रा का लक्ष्य, उस यात्रा की मंजिल को ब्रह्मत्व कहते हैं, निर्वाण कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, मुक्ति कहते हैं। बहुत डरा करके, भय उत्पन्न करके ये बात कही जाती है कि एक दिन तेरा नाश होना है, एक दिन तेरा नाश होना है, एक दिन तुम्हें चला जाना है। ये भय उत्पन्न करने वाला शब्द है, वाक्य है, एक छंद है, हमारा छंद है। जाता नहीं है कोई, आता नहीं कहीं से, जाता नहीं है कोई, आता नहीं कहीं से, आकाश का है रिश्ता शाश्वत सदा मही से, तो सांसों का आना जाना महसूस हो रहा है, चलने पर कोई हंसता, छूटने पर रो रहा। अंग्रेजी में उसको कहते हैं कि संसार में देयर इज नथिंग विच इज परफेक्ट एंड ऑब्वियस। इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं जो पूर्ण हो और पूर्णतः स्पष्ट हो। वेदा विभिन्ना स्मृतियों विभिन्ना नायकः मुनिर्यस्य मतः न भिन्न धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः सपन्था। वेद भिन्न भिन्न बात कहते हैं, स्मृतियाँ श्रुतियाँ भिन्न भिन्न बात कहती हैं, शास्त्र भिन्न भिन्न बात करते हैं। ईश्वर एक है लेकिन उसकी विभिन्न विभिन्न नाना प्रकार की व्याख्याएं, इस्लाम में कुछ, ईसाई धर्म में कुछ, हिंदू धर्म में कुछ, जैन धर्म में कुछ, बुद्ध धर्म में कुछ, नाना प्रकार की विभिन्नताएं एक ही ब्रह्म तत्व को, एक ही ईश्वर के बारे में है। लेकिन महाभारत में कहा है कि धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनों जेन गतः सपन्था। धर्म का पथ वह है जिस पर महान लोग चलते हैं, उसी को तत्व कहते हैं, उसी को धर्म कहते हैं। धर्म क्या है? जब जब जरा जरा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, जब जब विधर्म बढ़ता है, धर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ, प्रकट होता हूँ। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ें असुर महाअभिमानी, तब तब मैं स्वरूप धारण करके इस पृथ्वी पर आता हूँ। उसी अवतरण लेने वाले आदमी को महान कहते हैं,
उसी के पद चिन्हों पर चलने की बात महाभारत के उस छंद में कही गई। राम जिसे हमारे देश के उस काल के कवि ने, ऋषि शब्द का अर्थ कवि होता है, ऋषि शब्द का अर्थ कवि होता है, रचनाकार होता है। जब बक्सर में मुनि विश्वामित्र के यज्ञ को ध्वंस करने के लिए आसुरी शक्तियां नाना प्रकार के विध्वंसकारी कार्य को कर रही थी और विश्वामित्र का तप मंत्र बल काम नहीं कर रहा था, उस समय महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ यहाँ गए हैं, उनके पुत्रों को मांगा है। उन्हें पता था दिव्य ज्ञान से कि अवतार हो चुका है, महान पुरुष पैदा हो चुका है, और मानकर राम और लक्ष्मण को ले गए हैं। उन्हें शस्त्र की शिक्षा दी है, अस्त्र की शिक्षा दी है। कवयः क्रांति द्रष्टारः कवयः निरंकुशः, कभी बहुत ही निरंकुश होता है और युग दृष्टा होता है, और वो सब कुछ जानते हुए राम और लक्ष्मण को जनक के उस संकल्प को पूरा करने के लिए जनक राज में जाते हैं, मिथिला में जाते हैं, धनुष तोड़वाते हैं राम से, सीता का परिणय संस्कार करके ले आते हैं, और उसी न्याय संगत कि बड़ा पुत्र ही राज्य का अधिकारी हो सकता है, राजा हो सकता है, उसमें व्यतिक्रम पैदा होता है, वो सनातनता टूटती है, वो शाश्वतता टूटती है, वहाँ धर्म टूटता है। हमने धर्म को दशरथ के आंगन में, राम के आंगन में टूटते हुए देखा है। और माँ कैकेयी, क्या कैकेयी भरत के सिवा कुछ न देखती? क्या कैकेयी के पास वही दृष्टि है जो केवल जिसमें भरत ही दिखाई देता है, राम नहीं दिखाई देता है? वहाँ धर्म की शाश्वतता को, सनातनता को हमने बिखरते, टूटते, कांपते, शर्मिंदा होते देखा। हम निर्वासित होते, औचित्य निर्वासित होता है, न्याय निर्वासित होता है, धर्म खड़ा नहीं रहता। वो गोमुख से चल करके गंगा सागर तक की यात्रा करता है। अगर आप उस यात्रा को, उसके हर पड़ाव को नहीं जानते हैं, तब तक आपको धर्म समझ में नहीं है। धर्म क्या है? धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, वो रहस्यात्मक है गुफा में। राम जाते हैं, राम को मर्यादा पुरुषोत्तम, हर बात को जानने वाला माना जाता है, सर्वज्ञ है। लेकिन मनुष्य के रूप में जब वो हमारे सामने प्रस्तुत किए गए हैं, वहां सर्वज्ञ नहीं है। असंभवम हेम मृगस्य जन्म तथापि रामो लूलबे मृगाय। राम जानते थे कि सोने के मृग का जन्म असंभव होता है, फिर राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम ब्रह्म के स्वरूप विष्णु धनुष बाण लेकर के सोने के मृग का पीछा करते हैं, और वो मायाधारी मारीच ऐसा रोता है, राम राम करता है। उस समय स्वर क्या लगा होगा? पंडित जी जैसा करते कि राम बोलोगे तो स्वर्ग जाओगे सीधे, ऐसा होता नहीं है। राम को ठहर के जरा बोलो। और जब राम बोलता है मारीच, तब सीता के कान में वो पड़ती है। कितनी प्रवंचना भरी बात है, कितनी छलना भरी बात है कि उस स्वर को सुन करके सीता कहती है, लगता है कि राम संकट में पड़े हुए हैं, लक्ष्मण तुम जाओ। लक्ष्मण ने कहा कि मुझे तो दायित्व दिया गया, वहाँ भी मैंने धर्म को टूटते हुए देखा है, विशृंखलित टूटते हुए देखा है, परंपराओं को लरसते देखा है, कांपते देखा है, कि दायित्व जो राम ने लक्ष्मण को दिया था वो भंग करके, और लक्ष्मण रेखा खींच करके लक्ष्मण राम के पास जाते हैं और सीता का अपहरण होता है। धर्म का पालन लक्ष्मण जैसा भाई नहीं कर सका, कैकेयी जैसी माँ नहीं कर सकी, उसका निर्वसन होता है, उसकी पत्नी का अपहरण होता है। और वह सीता
रोते बिलखते रावण के घर अशोक वाटिका में पहुंचे। एक कविता की लाइन है, पक्ति है, ये पीढ़ी मेरी पीढ़ी है, ये पीढ़ी मेरी पीढ़ी है, जिसने सारे दीप बुझाए अपनी परछाई के भय से। कब जन्मी इतनी कृष्णाएं, निराभरण कब हुई स्वतः इतनी जंगाएं। एक बार द्रौपदी निर्वसित हुई थी, महाभारत हो गया था। आज होटल होटल में बिना जयद्रथ के खींचे हुए हमने जंघाओं के निर्वसन की कहानी अखबारों में, समाचार पत्रों में, कहानियों में पढ़ी है। कब गांधारी कहती हैं, इसलिए मुझे बहुत जोर भूख लगी। कहा भूख लगी है बुआ, तो यहाँ युद्ध के मैदान में जहाँ लाशें पड़ी हुई है क्या मिलेगा? कहा देखो व्यवस्था करो, तुम बहुत सामर्थ्यवान हो, तुम विष्णु के अवतार हो, तुम बहुत बड़े सक्षम व्यक्ति हो। सारे उनके ब्रह्मत्व का बोध कराया है, जैसे राम की जो है का करा दिया था सोने के मृग ने, वैसे ही कृष्ण को गांधारी कह रही है कि तुम तो सामर्थ्यवान हो और तुम मेरे भोजन की व्यवस्था करो। कृष्ण ने कहा देखता, एक टीले पर चढ़ करके देखा तो एक बेर के पेड़ में बहुत पीला पीला बेर दिखाई दे रहा था। उसके पास ले गए और जब पास पहुंचे तो कहा बुआ इस पर बेर तो बहुत है, एकदम ऐसी बेर मैंने नहीं देखी है, लेकिन इसको तोड़ूं कैसे, मेरे हाथ से पकड़ में नहीं आता है। वहाँ ब्रह्मत्व का, अवतारी का सामर्थ्य क्षीण हो गया, बौना हो गया हुआ, असमर्थ शक्त गांधारी से वार्तालाप कर रहा है, संवाद कर रहा है। वही कृष्ण जो उन्होंने कहा चक्र सुदर्शन आया और गर्दन काट लिया कि क्या कर दिया, उसी सुदर्शनधारी कृष्ण को बैर तुमसे नहीं टूट रही है, बेर नहीं टूट रही है। कहा बुआ खड़ी हो जाओ, मैं व्यवस्था करता हूँ।
कहा उन्होंने व्यवस्था करो। तो उसके 100 पुत्रों की लाश ले आकर के उस बेर के नीचे कृष्ण ने चबूतरा बनाया और उस चबूतरे पर माँ बुआ गंधारी को खड़ा किया, कहा का बुआ इस चबूतरे पर चढ़ जाओ और चढ़ करके बेरों को तोड़ करके खाओ। और माँ अपने बेटों के 100 पर चढ़ करके अपनी क्षुधा को शांत करती है। और उस क्षुधा से बढ़ करके संसार में कोई शौक नहीं है। क्षुधा पीर सहस्कंद जोगी, किसी कबीर को, किसी गुरु नानक को, किसी रविदास को 1 महीने एक कमरे में बंद करके पानी वानी दे दो पीने को, भोजन ना दो, सारा ज्ञान भूल जाएगा, सारा योग भूल जाएगा, सारा धर्म भूल जाएगा। इसलिए रोटी सबसे बड़ा धर्म है। भूख की क्षुधा की ज्वाला को शांत करना सबसे बड़ा धर्म है। पहले उस धर्म के पालन का कर्तव्य करो, तो कल तक जिसे तुम हल कहते थे आज उसे ट्रैक्टर कहते हो, कल तक जिसे भगवान कहते हो आज वो हमारा साथी है, हमारा मित्र है। तो मैं मनुष्यता की तुला पर तुल रहा हूँ। इस संसार में सबसे पवित्र पदार्थ का नाम आंसू। द्रौपदी चीखे तो कोई चीर बढ़ा दे, वो आंसू पोंछना है। हाथी को मंगर पकड़ ले और वहाँ भगवान पहुँच जाए तो उसको मानवता, इंसानियत कहते हैं। आंसू पोंछने का काम करो। तो दुनिया के सबसे पवित्र पदार्थ का नाम आंसू है और उसके पोंछने का नाम मानवता है, इंसानियत है। और इस इंसानियत से बढ़ करके कोई धर्म नहीं। मैंने 8000 किलोमीटर की इस देश में पैदल यात्राएं की। एक बार कन्याकुमारी से चला, मैं श्रीनगर तक पैदल चला गया। सारे देश को मैंने पैदल 8000 किलोमीटर घूम के देखा। खूब अच्छी किताब भी लिखी, कविताएं भी लिखी। जो देखा गुरु नानक 13 वर्ष एक बार, 7 वर्ष एक बार, 4 वर्ष एक बार निकले। इसको वैराग्य कहते हैं, इसको त्याग कहते हैं। आसक्तियों के भीतर विराट धर्म की भूमिकाओं की अपेक्षा मत किया करो, इंतजार मत किया करो। गोदी में बालक का रुदन लेकर के भगवान को खोजेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। सांसारिकता का निर्वाह करते हुए, अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए ईमानदारी के साथ उस शक्ति को, चाहे उसे महावीर जैन कहो, महात्मा बुद्ध कहो, राम कहो, कृष्ण कहो। राम जंगल में हड्डियों का पहाड़ देखा। हड्डियों के पहाड़ के पास गए तो वही राम जो सीता को खोजने में कहते हैं, हे खग, हे मृग मधुकर श्रेणी, हे खग, हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। पत्नी को खोजने वाले राम जब ऋषियों की अस्थियों को पहाड़ के रूप में देखा तो महापुरुष वह है जो कहता है, असुर विहीन करम धरा भुज उठाए प्रण किन। राम वह है जो ऋषियों के रक्त से बने हुए अस्थि के पहाड़ को देख करके क्रोधित होता है और क्रोध करने के बाद फिर वो लंका का दहन करता है, उसे राम कहते हैं। जो पत्नी के लिए रोता है और समाज के लिए संकल्प लेता है, राम वह है। तो अपने अपने आंगनों की दीवारों को लांघोगे तब राम समझ में आएंगे, नानक बनोगे तब समझ में आएंगे, कबीर बनोगे। कबीर, मैं मंदिर की भर्त्सना नहीं कर रहा हूँ, मूर्ति की भर्त्सना नहीं कर रहा हूँ। आज से 500 वर्ष पूर्व कबीर ने कहा, पाहन पूजे हर मिले, तो मैं भी पूजूं पहाड़। घर का चकिया कोई न पूजे, जय का पीसा खाए। इतने
यह शांत भरोस आदमी को भगवान कैसे मिलेगा जो टक्की को नहीं पूछ के पहाड़ को पूछ रहा है। गाँवों में बंधी भैंस दूध शहर पी रहा, गाँवों में बंधी भैंस दूध शहर पी रहा, अचरज की बात नगर बिना खेत जी रहा। अजगर की तरह निगल रहा गांव को शहर, अजगर की तरह निगल रहा गांव को शहर। अपूर्वा हवा में गांठ गांठ से उठी लहर। जो मेहनत करता है, पूर्वा हवा चलती है तो उसके गांठ गांठ में लहर पैदा होती है। तो अगर आप में संवेदनशीलता नहीं है, मानव के पीड़ा को, किसी के पीड़ा को महसूस करने की ताकत नहीं है, आप असंवेदनशील और जड़ हैं, तो सेवरी का बेर नहीं खा सकते, आज भी नहीं खा सकते हो। आपने बहुत तरक्की किया है, बहुत उन्नति की है, लेकिन ये झूठी बेर आपको सेवरी का दे दिया जाए तो वो राम खाता है, आप नहीं खा सकते आज भी, सदियों के बाद भी। कृष्ण जैसा संचालक, अर्जुन जैसा वीर हो, वहां विजय निश्चित है। लेकिन अर्जुन को इस बात का ज्ञान नहीं था। वो जानते थे कि मैंने गांडीव की टंकारों से ये जय प्राप्त किया है, विजय श्री प्राप्त किया है। और महाभारत के समापन के बाद जब लौटते हैं अपने आश्रम की तरफ, तब वही कृष्ण जी ने हे यादव, हे सखेती, हे मित्र, सारा आदर सूचक संबोधन किया था। उसी कृष्ण ने अर्जुन से कहा उतर, रथ से उतर। स्तंभित हो गए कृष्ण की ऐसी बात, इस तरह से क्यों हमसे बात कर रहे हैं। कहा जल्दी उतरो। और उतरते हैं तो उतरने के साथ ही उनका रथ जल जाता है। कहा कि मेरी ताकत से, मेरे योग से ये रथ चल रहा था, तुम भ्रम में मत रहना कि तुम्हारे ही बल पर महाभारत की विजय हुई है। ये राम है, ये कृष्ण है समुद्र, तुमसे 3 दिन से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और तुम हमको रास्ता नहीं दे रहे हो लंका जाने का। तो लक्ष्मण से कहता है बिना न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत। है लक्ष्मण, ये विनम्रता से चला जो है समुद्र हमको रास्ता नहीं दे रहा था। लक्ष्मण बाण सा रहा है, वो बिन भय हो तो प्रीत। तो गांधी के अहिंसावादी सिद्धांत से कि हथियार रख दो, इस गाल पर मारता है तो उस गाल को भी दे दो, या बुद्ध के प्रभाव से अगर किसी ने कलिंग के मैदान में अशोक की तरफ से धनुष बाण रख दिया तो उस देश केवल पराधीन इसलिए हुआ कि गौतम बुद्ध के अहिंसावादी दर्शन से प्रभावित अशोक ने कलिंग के मैदान में हथियार रख दिया। उस दिन वो राम और कृष्ण के महान पुरुषों के धर्म को भूल गया। जहाँ धर्म को भूल गया फिर सदियाँ हमारे देश के गुलाम रही। इसके कारण गौतम बुद्ध हैं, इसके कारण अशोक। तो धर्म कृष्ण क्या खोजो, धर्म राम क्या खोजो। मांग ही बारिश दे ही जल रामचंद्र के राज। जिस राज में मांगने से बादल पानी देते हो वैसा राम राम का राज्य था। लेकिन गीता समर ग्रंथ है, रण ग्रंथ है। उस गीता में जो त्रिपिटक निकाय, गौतम बुद्ध के उपदेशों का जो संग्रह, उसको त्रिपिटक निकाय। तो गीता में जो त्रिपिटक निकाय पढ़ते हैं, गांधी के एक हाथ में गीता और दूसरे में त्रिपिटक निकाय, जबान से अहिंसा और उसमें जो है गांधीधारी का वर्णन। तो ये दोहरा चरित्र जियोगे तो देश गुलाम हो जाएगा, मर जाएगा, उसको महान आदमी नहीं कहते हैं। तो गीता में जो त्रिपिटक निकाय पढ़ते हैं, तलवार गलाकर जो तकली करते हैं, तलवार गलाकर जो तकली करते हैं, ये पाप उन्हीं का हमको मार गया है। भारत अपने घर में ही हार गया। तो धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनों जेन गतः सपंथा। महान लोग
जिस रास्ते से चलते हैं उसी को धर्म कहते हैं। जितना संभव हो सके समय के अनुकूल उसका आप आचरण कीजिए। मैं कह रहा हूँ, मैं मनुष्यता की तुला पर तुल रहा हूँ। दर्द हूँ और दर्द में ही भूल रहा हूँ। मैं भला गंगा नहाकर क्या करूँगा, मैं भला गंगा नहाकर क्या करूँगा, आंसुओं से धीरे धीरे धुल रहा हूँ। मैं मनुष्यता की तुला पर तुल रहा हूँ। कफन बढ़ा तो किस लिए, नजर तू जब आ गई। कफन बढ़ा तो किस लिए, नजर तू जब आ गई। सिंगार क्यों सहम गया, बहार क्यों लजा गई। न जन्म कुछ न मृत्यु कुछ, बस इतनी सिर्फ बात है, किसी की आँख खुल गई, किसी को नींद आ गई। जिसे जाना कहते हो वो नींद का आना है, जिसे आना कहते हो वो आँख का खुलना है। बस इतनी सी बात है। इसको बड़ी गहराइयों के भीतर ढकेल करके कुएं में उसका अर्थ मत निकालो। और मोक्ष, मैं स्वामी जी से कह रहा हूँ, मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण किसे कहते हैं? उड़ती है जिनकी सांसें सदियों के पंख पर, सदियों के पंख पर जिनकी सांस उड़ती है, याद किए जाते हैं। उड़ती है जिनकी सांसें सदियों के पंख पर, वह आदमी अमर जो स्मृति के अंक पर, जो यादों पर कभी भुलाया नहीं जाता, जो स्मृति के गोद में सोया हुआ है वो कभी नहीं मरता। उसी को अमर कहते हैं, उसी को मुक्त कहते हैं, उसी को निर्वाण वाला कहते हैं, उसी को मुक्त कहते हैं। तो उड़ती है जिनकी सांसें सदियों के पंख पर है, वह आदमी अमर जो स्मृति के अंक पर है। तो संवेदनाएं जिनकी, आप किसी बात को कितनी गहराई से अनुभव करते हो उसको संवेदना कहते हैं। तो संवेदना ये जिनकी नभुथल को छू चुकी है, मरता नहीं यशस्वी जीता मयंक पर। मैंने भारत के भ्रमण में बहुत से साधु संतों को देखा। मुझे 2 संत ऐसे मिले इस देश में, स्वामी उमानंद जी झज्जर। मैंने धूप में कड़ाही लेकर के बड़े बड़े दवा बनाते देखा और उन दवाओं से लाखों लाखों लोगों का उन्होंने उपकार किया। और उतनी शुद्ध दवाएं हमारे देश में कोई नहीं। और 25 वर्षों से स्वामी जी से मेरा ताल्लुकात है। और ताल्लुकात इसलिए है कि पीड़ा को निवारण करने को धर्म कहते हैं। स्वामी जी को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। हेलो, अभी भी आप सुन रहे थे, कितने अच्छे प्रिय वचन थे। आपने सुन लिया होगा, जान भी लिया होगा, समझ लिया होगा कि 3 बातें कबीराज जी के मुखारबिंद से जो निकल के हमको धर्म का उल्लेख कर रही हैं, बता रही हैं धर्म कहते किसे है। कि जो पहला जो तत्व निकला है वह समय के अनुसार प्रकृति में जो तत्व का विसर्जन सर्जन हो रहा है, इसको जान ले, उसको कृष्ण कहते हैं। और धर्म स्थापना कर दे, उसको धर्म कहते हैं। पहले तत्व। दूसरे तत्व में जो व्यक्ति अपने अंदर में अपनी मानवता को जान ले, मनुष्यता को जान ले कि तू अपने अंदर में अपने स्वार्थ के लिए
क्योंकि व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं। एक पहला व्यक्ति है कि जो दिमाग से जीता है, जो हर कण कण, हर पल पर, हर क्षण क्षण में दूसरे की पीड़ाओं को जान करके वह उनको निवारण करना, समाधान करना, उनके लिए साधन जुटाना, उसको धर्म कहते हैं। दूसरा व्यक्ति शरीर के लिए जिंदा रहता है, अपनी इच्छाओं के लिए पूजा करता है, पाठ करता है, संतों के शरण में जाता है, आदि आदि किसी प्रकार में वह है। मोटी भाषा में हम क्या कहते हैं, मैंने लिखा है, बुढ़ा मरोता जवान मुझे हत्या से काम, मुझे हत्या से काम। जो ऐसे विचारों के लोग होते हैं उनको ऐसा समझाना, धर्म का मार्ग बताना, उन दोनों को जोड़ना, उसको धर्म कहते हैं, धर्म स्थापना कहते हैं। तो तीन ही इतने वचनों में धर्म का जो अर्थ निकला है वह यही अर्थ है, और यही अर्थ का निकालना ही धर्म है। जैसे एक रामायण में आया है तो कि सांझ समय से आनंद नभ गयऊ के गई घे। इसका सीधा सा अर्थ है रामायण के अंदर में कि शाम के वक्त राजा दशरथ के घर गए, के घर गए। प्रश्नवाचक लग गया, क्यों गए? क्योंकि उनकी वो पत्नी थी। तो दूसरा अर्थ निकलता है पत्नी होने के अनुसार शाम का कि राजा दशरथ काम के वसीभूत होकर के खुशी थी, उनको कला के लिए करने के लिए के घर गए।